नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में गौठान में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर के तिल्दा में भूख से 6 गायों की मौत। जांजगीर चांपा में भी कल हुई थी 5 गायों की मौत। वहीं महासमुंद में कल मवेशियों की हुई थी मौत। और गौठान में गायों की मौत पर अब सियासत तेज हो चुकी है। लगातार गायों की मौत हो रही है। भूख वजह बताई जा रही है गायों की मौत। और अब ये पूरा मामला सियासी होता जा रहा है। इस पर सियासत तेज हो गई है। महासमुंद में भी कल 9 मवेशियों की मौत हुई थी, 5 गायों की मौत हुई थी। और गौठान में गायों की मौत का सिलसिला जो लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गौठान में गायों और मवेशियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामले में रायपुर के तिल्दा विकासखंड में गौठान में 5 गायों की मौत हो गई। भूख और बारिश में भीगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं कल जांजगीर चांपा में भी 5 गायों की मौत हो गई, जबकि महासमुंद में 7 मवेशियों की मौत हो गई। महासमुंद में अस्थायी गौठान में मवेशियों की मौत के मामले में जांच टीम ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में देखरेख करने वाले की लापरवाही ने मवेशियों की मौत होना पाया गया है। दरअसल चारा पानी नहीं मिलने से 9 मवेशियों की मौत हो गई थी, जबकि कई मवेशी बीमार हैं। 7 मवेशियों की गंभीर हालत में इलाज जारी है। और वहीं मौत को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है गायों की मौत पर। और बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। गोधन योजना और रोका छका योजना, ये दोनों सरकार के फेल है। मेड़पार की घटना भी हम लोग कुछ दिन पहले उठाए थे विधानसभा में। उसके बाद में सिमगा के पास में 18 गायों की मौत हुई थी। उसके बाद में बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, आज जो महासमुंद की जो घटना की बात आई है कि यदि उनका संरक्षण नहीं कर सकते तो उनका मृत्यु हो सरकार की योजना के कारण में, यह भी गलत है। और इसलिए लगातार जो मवेशियों की मौत हो रही है, इसको रोकने में सरकार सक्षम नहीं है। मेड़पार की घटना हुई तखतपुर की, वहां तो किसी का कोई रोल नहीं था। गांव वालों ने उसको बंद करके रखा हुआ था। और ये क्राइम है, जानवर को इस तरीके से बंद करके रखना, उसके खिलाफ इसीलिए एफआईआर किया गया है। और जहां भी ऐसी घटना होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो गायों की मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में लगातार। भूख वजह बताई जा रही है। और जब बात गाय की आती है, सियासत ना हो मुमकिन नहीं। अब इस पर भी सियासत हो रही है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब इसमें शुरू हो चुका है। तो लगातार गायों की मौत, जिसकी वजह से अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। तो आपको बता दें, चारा पानी नहीं देने की वजह से, ख्याल रखने नहीं ढंग से रखने की वजह से मौत हुई है। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में भी अस्थायी गौठान में मवेशियों की मौत के मामले में अब जांच टीम ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी है। देखरेख करने वालों की लापरवाही से मवेशियों की मौत होना पाया गया है। और दरअसल चारा पानी नहीं मिला, जिससे 9 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कई मवेशी बीमार हैं। 7 मवेशियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। तो गायों की मौत पर अब सियासत शुरू। रायपुर के तिल्दा में 5 गायों की मौत हो गई थी। और आपको बता दें, लगातार गायों की, मवेशियों की मौत हो रही है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में गाय को लेकर सियासत। राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लगातार गायों की मौत, जाहिर है इस पर सवाल उठना बनता है, लेकिन साथ ही बात गाय की हो, सियासत ना हो, ये भी मुमकिन नहीं। देखिए, निश्चित रूप से ये तिल्दा क्षेत्र का मामला है, जहाँ के 2 गांवों में गौठान जो बने थे, वहां पर गायों की मौत हुई है। वहां पर न तो प्रॉपर उनके रहने के लिए व्यवस्था थी और न ही खाने पीने की व्यवस्था थी। और जिस तरीके से हाल के 2-3 दिनों तक लगातार बारिश हुई है, उसका असर ये हुआ है कि गायों, मवेशियों की जो है वो मौत हो गई है। और जो गांव के सरपंच है, उनका भी कहना है कि उस क्षेत्र के लोगों का भी कि प्रॉपर तरीके से उनको खाने पीने की चीजें जो है गायों को नहीं मिल पा रही थी, व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण से ये जो है मौत हुई है।
जाहिर है कि गौठान बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पर जो व्यवस्था जिस तरीके की होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है, जिसका खामियाजा ये होता है कि मवेशियों की लगातार मौतें हो रही हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो है इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं और जाहिर तौर पर चूंकि विपक्ष की राजनीति जो है बीजेपी करती भी है, कर भी रही है, तो उसको भी मुद्दा जो है चूंकि बना बनाया मिल जाता है, तो इस मुद्दे को लेकर भी लगातार विपक्ष हावी रहता है गायों की मौत के मामले में। जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष हावी है और विपक्ष यानी कि बीजेपी, और ये हमेशा ही देखा गया जब भी गायों का मुद्दा आता है, गायों की बात आती है तो विपक्ष जरूर बोलता है, और इस पे तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। निश्चित रूप से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण से और जो है इस विपक्ष को बोलने के लिए मौका मिल जाता है। ये जरूर बात है कि विपक्ष के समय में भी जब भाजपा की सरकार थी तब भी बड़ी संख्या में गायों की मौत हो चुकी है और उस समय भी बहुत बवाल करता था, लेकिन परिस्थितियां बदलती नहीं है, सरकारें बदल जाती हैं। यही चीजें देखने को मिलती है गायों के मामले में भी। पहले जहां कांग्रेस इस मसले को लेकर सरकार को घेर रही थी, तो वहीं अब जो है विपक्ष में रहते हुए बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। बिल्कुल, कारण जो सामने आए हैं गायों की मौत के राघवेंद्र, वो कारण है कि भाई उनको चारा पानी नहीं ढंग से दिया गया, जो उनका ख्याल रख रहे थे, जिन लोगों को वहां उनका ख्याल रखने के लिए रखा गया है, उनकी लापरवाही सामने आई है। अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी? देखिए, जहाँ का ये मामला है वहां का सरपंच का ये सुनने को मिल रहा है। सरपंच का कहना है कि जो है चारा पानी की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी और सरपंच या दूसरे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो भी अपने जेब से कर नहीं पाते हैं। शासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो होती नहीं है। यही वजह है किस तरीके से गायों की मौत हो रही है। गौठान बहुत सारे बना दिए गए हैं, वहां पे जो छाया होना चाहिए उनके रहने के लिए वो सही तरीके से नहीं होता है। साथ ही चारा और जो दूसरे खाने पीने की चीजें हैं वो व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं, मुहैया नहीं हो पाती हैं, जिसका खामियाजा जो है इस तरीके से निकल कर सामने आता है। बरसात का मौसम है, जानवरों में भी जो है बीमारियां होती है और वो चीजें भी एक मौत का कारण बनती है। तो जाहिर है इस मामले में भी ऐसा ही जो है देखने को मिला है। जब 3 दिनों तक बारिश हुई है और छाया सही तरीके से, जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? आपने बताया कि कुछ तो कह रहे हैं कि भाई उन्हीं को पैसा नहीं मिलता है ताकि इनका ख्याल रखा जा सके, उन्हीं के पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो कहीं से तो ये सुविधाएं आती होंगी, जिम्मेदारी किसी की तो बनती होगी। जिम्मेदारों का क्या कहना? देखिए, अब चूंकि गायों की मौत हो चुकी है, जाहिर तौर पर जांच की जाएगी। जांच के बाद जो है, जैसा पहले भी मामले में हुआ था कि सरपंच सचिव के ऊपर गाज गिर जाती है, लेकिन जो व्यवस्था देखने की बात होती है वो सही तरीके से मुहैया नहीं कराई जाती है और यही वजह है कि इस मामले में भी हो सकता है कि गाज। सवाल ये भी कि कब तक राघवेंद्र गायों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए ही होता रहेगा? कब ये सोचा जाएगा कि उनके अंदर भी जान होती है और उनका ख्याल रखना जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी को कब समझा जाएगा और कब राजनीति से परे उनको रखा जाएगा? देखिए, इस सरकार ने जो है प्रयास जरूर किए हैं, चाहे वो गौठानों के माध्यम से हो या रोका छेका के माध्यम से हो, लेकिन इस प्रयास के लिए जो है सही तरीके से वो चीजें फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। सही व्यवस्थाएं और बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर करनी चाहिए, चाहे जहां भी गौठान बनाए गए हैं, और साथ ही जो फंड मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि उस फंड से जो है चारा पानी कुछ दिनों का तो व्यवस्था करें। चलिए, अब देखना है अब क्या कुछ कार्रवाई होती है या क्या कुछ अब इस पर एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राघवेंद्र। और राजगीर चांपा में नहीं थम रहा गायों की मौत का सिलसिला। आज शाम पंचायत कुर्दा में फिर हुई दो गायों की मौत। 8 गायों की हालत गंभीर। बारिश में भीगने और भूख की मौत की आशंका भी। कल भी अलग अलग गौठानों में 11 गायों की मौत हुई थी और फिर से 2 गायों की मौत पंचायत कुर्दा में। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, 2 और गायों की मौत। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है जिला प्रशासन की ओर से। लगातार ये कहा जाए कि नरवा गरवा घुरवा और बारी छत्तीसगढ़ का है, जो मुख्यमंत्री है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और गायों की सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लगातार जो है गाय की मौत हो रही है। कल भी जो है 3 अलग अलग गोठानों में गाय की जो 11 गाय है उनकी मौत हुई थी और आज सुबह फिर से 2 गाय की मौत की जानकारी प्रशासन में को आने के बाद प्रशासन के सकते में है। आनंद फानंद में वहाँ जो पशु चिकित्सकों की टीम है ग्राम पंचायत कुर्दा पहुंची है और गोठान में जो गाय रखे थे उन्हें तत्काल वहां से हटवा करके जो है स्कूल भवन है उसके परिसर में लाया गया है और गायों का जो है इलाज वहां चल रहा है। तो
सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बाढ़ बारी से लोग हलाकान है, ऐसे में गोठानों की भी हालत बद से बदतर है। ये अधिकतर गोठानों में चारे की कमी है, तो अव्यवस्था है, कीचड़ है, तो कहीं न कहीं देखरेख का भी अभाव है, और इसी का नतीजा है कि लगातार जो है गायों के मौत का सिलसिला जिले में बढ़ रहा है। अगर घर की बात करें तो घरों की भी हालत गंभीर है। तो कुल मिलाकर के जिला प्रशासन की लापरवाही एक के बाद एक उजागर हो रही है। जी श्रद्धा। बिल्कुल, और सवाल यही कि आखिर क्यों देखरेख में कमी है, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ से व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। जिम्मेदारियां जब ये बटी हुई हैं, जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो फिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। खामियाजा मासूम गायों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला एक बार फिर से सामने आया है। यहां एक बीमार बैगा को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजन खाट पर ही मरीज को लेकर उफनती सड़क उन्होंने पार कराई, लेकिन देर से एम्बुलेंस पहुंचने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इलाके में लगातार बारिश से सरोदा डैम ओवरफ्लो हो रहा है, सड़क पानी में डूब गया है। अब ऐसे में तस्वीर देख के वाकई में रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं और तमाम सुविधाएं, डिजिटल इंडिया, ये सब जब सारी बातें होती हैं और उस समय कच्ची सड़क से और इस उफनते नदी से के बीच में से किसी बीमार को ले जाया जाए और समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से उसकी मौत हो जाए, इससे बड़ी दयनीय स्थिति कुछ और नहीं हो सकती है। और यही तस्वीर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर जो एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की दावों की पोल खोलती है। ये तस्वीर अपने आप में बताने में काफ़ी है कि कितना विकास हुआ है यहाँ का और कितनी अच्छी सड़क है। नदी नाले उफान पर हैं, ओवरफ्लो है डैम, पानी में सड़क डूब चुकी है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई, देरी से एम्बुलेंस पहुँची और जिसके बाद फिर मरीज को ले जाया तो गया अस्पताल तक, लेकिन इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, बाकी और क्या कुछ जानकारी बताएं? जी बिल्कुल श्रद्धा, ये जो युवक है वो काफी बीमार था, बेगा युवक है। उनके गांव तक पहुंचने के लिए किस तरह का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये सरोदा डैम है, उसके पीछे गांव बसा हुआ है। उलट में जो है काफी पानी बह रहा था, जिसके चलते जो है गांव तक कोई वाहन पहुंच नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे ग्रामीणों ने खाट में उठाकर जो बीमार युवक है उसको मुख्य सड़क तक लेके आए हैं। उसके बाद घंटों जो है 112 और 108 की गाड़ियों को लगाते रहे, लेकिन समय पर गाड़ी नहीं पहुंच पाई। जब तक गाड़ी पहुंची काफी लेट हो चुका था और जब युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। श्रद्धा, जिम्मेदार अब इसका किसको माना जाए, कि एम्बुलेंस को या यहाँ पे सड़क की हालत खराब है, बारिश है, किसको माना जाए? लेकिन जिम्मेदार जो भी हो, बट एक शख्स अपनी जान से चला जाता है और ये जो तमाम दावे जो किए जाते हैं उनकी पोल ये तस्वीर खोलती है। जी बिल्कुल श्रद्धा, ये जो सिस्टम इसमें पूरी तरह से खामी इसमें नजर आ रही है, क्योंकि जैसे तैसे करके ग्रामीण जो है बीमार युवक को मुख्य सड़क तक ले आए थे। सड़क में आने के बाद इनको घंटों इंतजार करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं 112 और 108 की टीम को ये जो लापरवाही मानी जाएगी इसमें, क्योंकि उनकी इतने कॉल करने के बाद भी इमरजेंसी केस में गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि जहां तक ये ग्रामीण इसे उठा के लाए थे वहां तक रास्ता क्लियर था, तो सड़क साफ नजर आ रही है। जब गाड़ी समय पर नहीं पहुंची तो सड़क मार्ग से भी ग्रामीण जो है उसको खाट में उठा कर ले जा रहे थे। तब रास्ते में 108 की टीम पहुंची, उसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब तक काफी देर हो चुका था, युवक की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख करेंगे भोपाल का। सीएम शिवराज हवाई दौरा करेंगे, कुछ देर में सीहोर होशंगाबाद जिले का दौरा करेंगे, नर्मदा किनारे के गांव का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ और बारिश से नुकसान का जायजा लेंगे। तो बाढ़ बारिश से पूरा प्रदेश परेशान, अब मुख्यमंत्री हवाई दौरा करेंगे और नर्मदा के किनारे जो गांव हैं उनका दौरा करके जायजा लेंगे क्या कितना नुकसान हुआ है। और आज भी मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया, लेकिन अब हवाई दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब हवाई दौरा करेंगे, नर्मदा के किनारे जो गांव हैं उनका दौरा करेंगे, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे, हवाई दौरा करके हवाई सर्वे करेंगे। कुछ दिन में सीहोर होशंगाबाद जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और हवाई सर्वे वो करेंगे। आज उनको जाना था, लेकिन बारिश के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। बाढ़ बारिश का जो नुकसान हो रहा है उससे लोगों को, उसी का जायजा उनको लेना था, उसी की समीक्षा करनी थी। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले लोगों को संबोधित करते हुए भी कहा कि अगर सेना भी बुलानी पड़ जाए तो मैं बुलाऊंगा, पूरी तरीके से प्रदेशवासियों के साथ हूं और अब हवाई सर्वे करेंगे, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे हवाई दौरे के माध्यम से। शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, अब हवाई दौरा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? हाँ बिल्कुल, देखिए ये हवाई दौरा मुख्यमंत्री का शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले करीब 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया है तब से लगातार जो भारी बारिश है उसका दौर पूरे मध्य प्रदेश में, लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। आज मुख्यमंत्री के दौरे वैसे अलग अलग जिलों में होने थे, वो रद्द हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद वो हवाई दौरा करने के लिए निकल गए हैं। जो हवाई दौरा अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसमें जो सीहोर है और होशंगाबाद है वहां के इलाके का दौरा करेंगे। साथ ही साथ में नर्मदा नदी है उसके किनारे के जो गांव हैं उनका भी मुख्यमंत्री हवाई दौरा करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद ये देखेंगे कि आखिरकार स्थितियां किस तरीके से वहां पर बनी हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, उन सब का आकलन करने के बाद संभवतः कुछ मुआवजे के तौर पर भी सरकार की ओर से ऐलान किया जा सकता है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि कम से कम तुरंत जो राहत पहुंचाई जानी चाहिए पीड़ितों के लिए वो बनी हुई है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और अब उसके बाद वो हवाई दौरा करने के लिए रवाना हो गए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सेना भी बुलानी पड़ जाए तो मैं सेना भी बुलाऊंगा, यानी कि पूरी तरीके से प्रदेशवासियों को मदद दी जाएगी, ये भरोसा दिया। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री की ओर से ये भरोसा दिया जा रहा है, सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि जो मदद हो सकती है वो की जाएगी। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री की ओर से आज जब बैठक हुई तो उसमें ये भी निर्देशित किया गया है कि इस बात का इंतजार ना किया जाए कि जब पानी चढ़ जाएगा या आपदा की स्थिति बन जाएगी तब लोगों का रेस्क्यू किया जाए या तब उनको राहत पहुंचाई जाए। पहले से ये अनुमान लगाकर कि जहां पानी भरने की संभावना है, क्योंकि लगातार पानी बरस रहा है तो फिर इससे जो बांधों का जलस्तर है और नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। ऐसी जगह चिन्हित करके वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही साथ में जो हेल्पलाइन सेंटर है या कंट्रोल रूम है वो वल्लभ भवन, सीएम हाउस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा जो पुलिस का डायल 100 नंबर है उसको भी हेल्पलाइन के तौर पर चालू कर दिया गया है, यानी कि वहां से भी कोई अगर मदद चाहता है डायल 100 पर तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। तो इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से की जा रही है। देखना होगा कि आखिरकार ये जो पीड़ित लोग हैं उन तक कितनी मदद पहुंचा पाता है। जी, शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हो गया। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। करीब 51 एकड़ में नया विधानसभा भवन बन रहा है। का संयोग है 29 अगस्त के आज विधानसभा भवन के शिलान्यास हमन करा था। छत्तीसगढ़ राज्य बनीस, पुरखा मन के सपना साकार होइस। ओकरे साथ साथ मंत्रालय बनाए के काम, विधानसभा बनाए के काम, अधिकारी और मंत्री मन के रहे के व्यवस्था, और ओकरे साथ साथ नवा राजधानी बनाए के भी तो कोशिश हमार रही कि बहुत जल्दी बनाए। नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में, ओकर विकास भर, प्रदेश के विकास भर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे भर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी ते हम सब चर्चा कर सकन। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के शिलान्यास होते, ये अवसर पर मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महंत जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। विधानसभा भवन के कल्पना तो बहुत दिन ले चलत रही से और ये कल्पना ला साकार करे हमन 2 प्रमुख नेता मन, पीडब्ल्यूडी के मंत्री महोदय ताम्रध्वज साहू जी और
थोड़ा नाराज नहीं हो ही तो मैं कहूं थोड़ा हमला प्रयास करे पड़ी आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बधाई देता हूं। यह छत्तीसगढ़ के लोगों के उम्मीदों और आकांक्षाओं का सम्मान है। मैं उम्मीद करता हूं कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह भवन न केवल सरकार के प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि इसके द्वार नागरिकों के लिए भी खुलेंगे। जांजगीर चांपा में भारी बारिश से तेजी से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। चंद्रपुर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। थाना, हॉस्पिटल सहित शासकीय कार्यालयों में पानी घुस गया है। लोग घरों की छत पर पनाह लेने को मजबूर हैं। चंद्रपुर पे महानदी का पानी घुस गया है। जांजगीर पारा में कंजी नाले पर बना पुल बह गया। साल भर पहले ही ये पुल बना था। पुल बहने से दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पामगढ़ और जांजगीर के बीच कंजी नाला पर पुल बना था। बिलासपुर में भी कई इलाके जलमग्न हो गए। गांव के साथ ही शहर के कई वार्डों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गटरी में 15 वर्षों से तपस्या में लीन एक युवती को भी बाढ़ से बचाया गया। ये सर तालाब 25 फीट गहरा है। यहाँ रायगढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। जिले के 2 ब्लॉकों के 30 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत शिविर भी बनाए हैं, जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। कई गांव डूब गए हैं। महानदी केलो, मांड, कुरकुट नदी उफान पर है। मुंगेली जिले में भी आगर नदी उफान पर। एहतियातन नदी किनारे वार्ड बस्तियों में मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं नगर पालिका द्वारा सभी पुल पुलियों में बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं जलभराव वाले कुछ घरों को भी खाली कर दिया गया। मुंगेली जिले में आगर नदी के साथ साथ मनियारी और रहन नदी समेत सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बेमेतरा जिले के ग्राम साजा के ग्राम लुक में बारिश से पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव के 5 घर गिर गए। पानी भरने से लोगों का जीना मुहाल हो गया। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि बीते 30 सालों में पहली बार इतनी बारिश हुई। मुंगेली जिले में हो रही लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिले के आगर नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ने लगा है, इसके कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। हालातों के बीच लोगों की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। खपरी गांव के नवयुवक और बच्चे उफनती आगर नदी में पुल के ऊपर से छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की इस तरह की मस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। रायपुर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद कई जगह शमशान घाटों पर भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है।